ये विक्रमणी है 15 दिसंबर 2006। हेडिंग दिया है स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन करके पास विधानर बनो। किससे बोला? अष्टदेवों से बोला, आपसे नहीं बोला। ऐसे समझना चाहिए कि अष्टदेवों से बोला, हमसे नहीं बोला है। किससे बोला? हमसे बोला। अभी रिजल्ट आउट हो गया क्या है? रिजल्ट आउट नहीं हुआ ना है? अभी लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में 3 विशेष भाग्य की रेखाएं मस्तक में चमकती हुई देख रहे हैं। सभी के मस्तक भाग्य की रेखाओं से चमक रहे हैं। एक है परमात्मा पालना के भाग्य की रेखा, तो पालना में पल रहे हैं, परमात्मा पालना में पल रहे हैं। दीदी दादी दादाओं की पालना में पल रहे हैं क्या? नहीं। लौकिक माँ बाप की पालना में पल रहे हैं क्या? नहीं। किसकी पालना में पल रहे हैं? परमात्मा पालना में। ऐसी पालना में पलने वालों के भाग्य की रेखा देख रहे हैं। नंबर 1 रेखा। दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा। कोई को टीचर पढ़ाता है लौकिक में, उसकी बात मानते हैं, बताए रास्ते पर चलते हैं। कोई के संगी साथी शिक्षक बन जाते हैं, बस उन्हीं की शिक्षा को मानते हैं। कोई के लौकिक माँ बाप शिक्षक बन जाते हैं, उनकी शिक्षा के आधार पर चलते हैं। कोई ब्राह्मण परिवार में बेसिक नॉलेज में चलने वाले ऐसे हैं कि XYZ कोई भी टीचर को शिक्षक के रूप में निमित्त मान करके चलते हैं। और अष्टदेवों की क्या विशेषता बताई? श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा मिली हुई है। और तीसरी है सतगुरु द्वारा
श्रीमत के भाग्य की रेखा। इस दुनिया में गुरु तो बहुत होते हैं, वो नंबरवार मनुष्य गुरु है, और ये है एक सतगुरु अकाल मूर्त, अनेक रूप नहीं है, इसका एक ही रूप है। वैसा भाग्य ऐसे आपका अथाह भाग्य है, फिर भी आज ये विशेष 3 रेखाएं देख रहे हैं। बाप दादा तो देख रहे हैं, आप भी अपने मस्तक में चमकती हुई रेखाएं अनुभव कर रहे हो ना। इससे बोला ये वाणी कहाँ चली? माउंट आबू में। तो आप भी किससे कहा? जो भी सन्मुख बैठे थे उनसे कहा कि अष्टदेवों के मस्तक में तो बाप दादा देख रहे हैं, लेकिन आप जो सन्मुख बैठे हो वह भी माना बाप दादा तो देख रहे हैं, बाप दादा के साथ साथ आप भी मस्तक में चमकती हुई रेखाएं अनुभव कर रहे हो। किसके मस्तक में? अपने अपने मस्तक में। सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा प्यार के पालना की रेखा। किसके प्यार की रेखा? परमात्मा प्यार की रेखा। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है तो परमात्मा पालना भी ऊंचे से ऊंची है, और ये परमात्मा पालना कितना थोड़ों को प्राप्त होती है, लेकिन आप सब इस पालना के पात्र बने हो। ये पालना सारे कल्प में आप बच्चों को एक ही बार प्राप्त होती है? सारे कल्प में ये परमात्मा पालना प्राप्त नहीं होती क्या? होती है या नहीं होती है? नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा की पहचान ही नहीं होती है। परम पिता की पहचान नहीं होती है। अब नहीं तो कब भी ये पालना प्राप्त नहीं हो सकती। ये परमात्मा पालना, ये परमात्मा प्यार और परमात्मा प्राप्तियां करोड़ों में से, माना करोड़ पुरुषार्थियों में से कोई आत्माओं को ही अनुभव होती है। आप सभी तो अनुभव ही हो ना। अनुभव है, पालना का भी अनुभव है, पढ़ाई का भी अनुभव है, और श्रीमत का भी अनुभव है। तो अनुभवी मूर्त बने हो, तो सदा अपने मस्तक में ये भाग्य का सितारा चमकता
हुआ दिखाई देता है, सदा देता है कि कभी चमकता हुआ सितारा कभी डिम हो जाता है। डिम होता है क्या? ढीला नहीं होना चाहिए। अगर चमकता हुआ सितारा ढीला हो जाता है तो उसका कारण क्या है जानते हो? बाप दादा ने देखा है कि कारण ये होता है कि स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। बीच बीच में विस्मृति होती जाती है। सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन सोचते सोचते सोचता स्वरूप बन जाते हो और स्मृति स्वरूप कम बनते हो। जब तक स्मृति स्वरूप सदा नहीं बनते तो समझो स्मृति ही तो समर्थी दिलाती है। स्मृति स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है। स्मृति नहीं तो विस्मृति के कारण असमर्थ हो जाते हो। इसलिए भाग्य का सितारा कम चमकता है। अपने आप से पूछो कि ज्यादा समय सोच स्वरूप बनते हो या स्मृति स्वरूप बनते हो? सोच स्वरूप बनने से सोचते तो बहुत अच्छा हो। सोचते हो कि मैं यह देवता हूँ, मैं यह कार्य करता हूँ, मैं वह नजदीक हूँ, मैं यह हूँ। अनेक प्रकार से सोचते हो ना, लेकिन स्मृति न होने के कारण सोचते व्यर्थ संकल्प, धारण संकल्प भी, जो साधारण संकल्प है, वो भी मिक्स हो जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो आपका अनादि स्वरूप स्मृति सो समर्थी स्वरूप है। सोचने वाला स्वरूप नहीं है। और आज में भी इस समय के स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो अनादि और आदि स्मृति स्वरूप है और इस समय अंत में संगम समय पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो। तो आदि, अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप हो। यज्ञ के आदि में भी, अनादि में भी और अंत में भी सोचना स्वरूप नहीं होना चाहिए। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है। सोचते हो मैं आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा प्राप्ति है, लेकिन समझना
और अनुभव करना, उसमें बहुत अंतर हो जाता है। जो अनुभवी मूर्त होता है कभी न माया से धोखा खाता है, न दुख की अनुभूति कर सकता है। इस बात का अनुभवी मूर्त है। क्या बात चल रही है? परमात्मा प्राप्ति का अनुभवी मूर्त, परमात्मा पालना का अनुभवी मूर्त, परमात्मा प्यार, परमात्मा पालना, परमात्मा के छत्र छाया में रहने का अनुभवी मूर्त, वो कभी भी दुख की अनुभूति नहीं कर सकता। ये जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो, माया खेल खिलाती है ना, या खेल खेलते भी हो, उसका कारण है अनुभवी मूर्ति की कमी। अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे सोचते हैं लेकिन स्वरूप की अनुभूति कम है। तो अभी अपने स्वरूप में टिको। आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए हैं। देखने से भी थक गए और सुनने से भी थक गए, लेकिन अनुभव द्वारा प्राप्ति करना चाहते हैं। तो उनको अनुभव कराना ये अनुभवी मूर्त का ही काम है। जो परमात्मा पालना के अनुभवी मूर्त होंगे, परमात्मा प्यार के अनुभवी मूर्त होंगे, जिगरी अनुभव करने वाले वही औरों को अनुभव करा सकते हैं। और अनुभवी आत्मा सदा ही आगे बढ़ती रहेगी, उड़ती रहेगी, क्योंकि अनुभवी आत्मा में मोह उत्साह सदा ही मध्य रूप में रहता है। तो चेक करो, हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बने हो। अनुभव की अथॉरिटी आपके हर कर्म में दिखाई देती है। हर बोल, हर संकल्प अनुभव की अथॉरिटी में हो। या तो समझने के आधार पर है। एक होता है समझना और दूसरा होता है अनुभव करना। हर सब्जेक्ट में ज्ञान की पॉइंट्स वर्णन करना, वो तो बाहर के स्पीकर भी बहुत स्पीच कर लेते हैं, लेकिन हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप बनना, ये है ज्ञानी तू आत्मा। योग लगाने वाले तो बहुत हैं और योग में बैठने वाले भी बहुत हैं, लेकिन योग का अनुभवी मूर्त अर्थात शक्ति स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनना और शक्ति स्वरूप की परख ये होगी कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उस शक्ति को आवाहन करके निर्विघ्न स्वरूप बन जाए। 15 दिसंबर 2006 की वाणी का दूसरा पेज। अगर एक भी शक्ति की कमी है
वर्णन है लेकिन स्वरूप नहीं है, तो भी समय पर धोखा खा सकते हैं। चाहिए सहन शक्ति, और जहाँ सहन करना है अपने परिवार के बीच में, वहाँ यूज करो सामना करने की शक्ति। तो उसको योग युक्त अनुभवी मूर्त नहीं कहेंगे। चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त की निशानी क्या होगी? उनकी स्थिति में निमित्त भाव होगा, वृत्ति में सदा स्वभाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव, वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा ही निर्वाण भाव, वाणी से सदा निर्मल वाणी। ये विशेषताएं अनुभवी मूर्ति की हर समय नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल नेचर। अभी कई बच्चे कभी कभी कहते हैं कि हम चाहते नहीं है यह करें, लेकिन मेरी पुरानी नेचर ऐसी है। नेचर नेचुरल काम नहीं करती है, सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन जो नेचर होती है वो नेचुरल काम करती है। तो अपने को चेक करो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है? अगर कोई भी पुरानी नेचर अंश मात्र भी है तो हर समय वह कार्य में आते आते पक्का संस्कार बन जाता है। उसको समाप्त करने के लिए पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार को समाप्त करने के लिए चाहते हो, बार बार चाहते हो, लेकिन कर नहीं पाते हो। उसका कारण क्या होता है? नॉलेजफुल तो सब बातों में बन गए हो, लेकिन जो चाहते हो होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है, उसका क्या कारण है? परिवर्तन करने की शक्ति कम है। मेजॉरिटी में दिखाई देता है कि परिवर्तन की शक्ति समझते भी हैं, वर्णन भी करते हैं। अगर सभी को परिवर्तन शक्ति की टॉपिक पर लिखने के लिए कहें या भाषण करने के लिए कहें तो बाप दादा समझते हैं सभी बहुत होशियार है, बहुत अच्छा भाषण भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और दूसरा कोई आता है उसको समझाते भी बहुत अच्छा है। कोई हर्जा नहीं, परिवर्तन कर लो, समझा देते हैं। लेकिन स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति, वर्तमान समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में समय नहीं लगाना चाहिए। पहले स्व परिवर्तन, फिर औरों का परिवर्तन हो सकता है। सेकंड में परिवर्तन की शक्ति, क्योंकि जब समझते हो होना नहीं चाहिए, समझते हुए भी अगर परिवर्तन नहीं कर पाते हो, उसका कारण क्या है? सोचते हो कि स्वरूप नहीं बने, सोचना स्वरूप ज्यादा, सारे दिन में सोचना स्वरूप, स्मृति समर्थी स्वरूप, ये मेजॉरिटी में कम हो जाता है। अभी तो तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है। क्यों? अब तक क्यों नहीं था, अभी क्यों है? क्योंकि अभी
लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्वयं स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प, कोई संकल्प न आवे, व्यर्थ संकल्प जैसे निवृत्त हो जावे। क्यों? समय की समाप्ति को समीप लाने वाले आप निमित्त हो। समय तो जड़ है, समय काल को कहा जाता है। काल को परिवर्तन करने वाले आप हो। काल परिवर्तन और दिशा परिवर्तन, दिग्पाल भी आप हो। काल को परिवर्तन करने वाले भी आप हो। तो अभी के समय के महत्व के प्रमाण जब जानते भी हो कि हर कदम में पदम समाया हुआ है, तो बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो, लेकिन गंवाने का भी बुद्धि में रखो। अगर कदम में पदम बनता भी है तो कदम कदम में पदम गंवाते भी हो। गंवाते हो या नहीं गंवाते हो? तो अभी मिनट की बात गई, दूसरों के लिए कहते हो 1 मिनट, 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए अभी सेकंड की बात होनी चाहिए। जैसे हाँ और ना, ये सोचने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए। समझा? ठीक है? नहीं ठीक है। ना ठीक को बिंदी और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना है। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। 3 बिंदियों को तो जानते हो ना? कौन कौन सी 3 बिंदी है? आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी। जानते तो हो, लेकिन बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ। जैसे साइंस वाले सब बात में तीव्र गति कर रहे हैं और परिवर्तन की शक्ति भी ज्यादा कार्य में लगाए रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले अभी लक्ष्य रखो। अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल हो, तो अभी पावरफुल बनो। सेकंड की गति से पावरफुल बनो। कर रहे हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, नहीं हो सकता है या मुश्किल है? क्योंकि लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है। फाइनल पेपर कितने समय का होगा? वो परीक्षाएं होती है दुनियावी, वहाँ तो 3 घंटे का भी होता है, और यहाँ 1 सेकंड का समय होगा। फैसला करना पड़ेगा। करें या नहीं करें? मिनट का पेपर नहीं होगा, तो सेकंड का अभ्यास जिनका बहुत काल का होगा, तब तो सेकंड में पास विदानर बनेगी ना। 1 सेकंड में फैसला, हाँ या ना। परमात्मा स्टूडेंट, परमात्मा पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पास विदानर तो बनना ही है ना।
मार्क्स लिया तो इसमें क्या बड़ी बात है। पास विद ऑनर, तो क्या लक्ष्य रखा है? जो समझते हो पास विद ऑनर बनना है वो हाथ उठाओ। पास विद ऑनर, ऑनर शब्द अंडरलाइन करना। अच्छा, तो अभी क्या करना पड़ेगा? मिनटो मोटर तो कॉमन बात है। क्या कारखाने हैं बड़े बड़े, 1 मिनट में 1 मोटर तैयार करते हैं। वो तो जड़ मोटरें हैं, और ये है चैतन्य मोटरों की बात। कोई भी कारखाने में पहला जो माल निकलता है वो अच्छे में अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, या चाहे जैसा बन जाए। तो मिनटो मोटर तो कॉमन बात है, यहाँ तो सेकंड का काम है। अभी सेकंड में फाइनल करो। हाँ, पंजाब वाले तो ये हैं, पंजाब वाले हाथ उठाओ। हाँ? अरे एक भी नहीं, एक, हाँ? 2, 3, सब माता ही माता है। पंजाब वाले देखो, सेकंड का मामला है अभी। इसमें नंबर 1 कौन होगा? पंजाब। क्या बड़ी बात है। जितना फलक से कहते हो, बहुत अच्छा कहते हो, फलक से कहते हो, बाप दादा जब सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं। कहते हो क्या बड़ी बात है, बाप दादा तो हमारे साथ है, तो बड़ी बात तो है नहीं। 15/12/2006 की वाणी का 3रा पेज। तो देखो, साथ तो अथॉरिटी है, आपके साथ है अथॉरिटी, वन ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो अभी क्या करना है? तीव्र बनना पड़ेगा। अभी सेवा तो कर रहे हो, और सेवा के बिना करेंगे भी क्या? खाली बैठेंगे क्या? सेवा तो ब्राह्मण आत्माओं का धर्म है, कर्म है। लेकिन अभी सेवा के साथ साथ समर्थी स्वरूप, जितना सेवा का उमंग उत्साह दिखाया है, बाप दादा खुश हैं, मुबारक भी देते हैं। लेकिन जैसे सेवा का ताज मिला है ना, ताज पहना हुआ है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। आदि स्मृति स्वरूप बनने का ताज पहन करके दिखाना। कौन? पंजाब वाले यूथ ग्रुप है ना, तो कमाल क्या करेंगे? सेवा में भी नंबर 1 और समर्थ स्वरूप में भी नंबर 1। संदेश देना भी ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म है। लेकिन अभी बाप दादा इशारा दे रहा है कि परिवर्तन की मशीनरी तीव्र करो।
नहीं तो पास विधान होने में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सोचा और किया, इस सोचना स्वरूप नहीं बनो, स्मृति को समर्थी स्वरूप बनो। व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त करो। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय, व्यर्थ संबंध और संपर्क, ये सेकंड में व्यर्थ समाप्त हो जाना चाहिए। सब रीति से समाप्त करो। जब ब्राह्मण आत्माएं तीव्र गति से यह स्व के व्यर्थ की समाप्ति करेंगे, तब आत्माओं की दुआएं और अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा करेंगे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा 3 खाते चेक करते हैं। पुरुषार्थ की गति का खाता, दुआओं का खाता और पुण्य का खाता। लेकिन मेजॉरिटी के खाते अभी भरपूर कम है। इसलिए बाप दादा आज यही स्लोगन याद दिला रहे हैं कि अभी तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्र गति से समाप्ति वाले बनो, तीव्र गति से मन द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करने वाले बनो। बाप दादा एक बात में सभी बच्चों पर बहुत खुश है। इस बात में प्यार सबका बाप से जिगरी है, इसकी तो मुबारक। लेकिन बोलूं क्या करो, इस सीजन की समाप्ति तक अभी तो टाइम पड़ा है ना। इस सीजन की समाप्ति तक तीव्र गति का कुछ न कुछ जलवा दिखाओ। पसंद है पसंद है। जो समझते हैं लक्ष्य और लक्षण दोनों ही स्मृति में रखेंगे वो हाथ उठाओ। लक्ष्य और लक्षण दोनों सामने रखेंगे वो हाथ उठाओ। डबल फर्नेस भी रखेंगे, टीचर्स भी रखेंगे और यूथ भी रखेगा, और पहली लाइन वाले भी रखेंगे। क्या लक्ष्य और लक्षण सामने रखेंगे तो पदम पदम गुना इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, अभी क्या करना है? सेवा का टर्न पंजाब का है। आधा क्लास तो पंजाब है। बहुत अच्छा किया है। सेवा में ऑलरेडी 1 पहुंच गए हो, इसकी मुबारक है। अच्छा, पंजाब वाले क्या कोई नया पेन बनाए रहे हैं जो किसने भी नहीं किया हो? ऐसा कोई प्लान टच होता है? सुबह को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टचिंग हो जाएगी। ऐसा करके दिखाओ जो सब ब्राह्मण थैंक्स भी दे, मुबारक भी दे, वाह वाह के गीत भी गाए। अभी तक जो किया है वो तो कर ही रहे हो, कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं।
बाप दादा सेवा के समाचार सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं और सुन करके दिल का प्यार भी देते हैं। अभी कुछ और नवीनता करके दिखाओ। पंजाब को शेर कहा जाता है ना, तो ऐसी कोई गजगोर करके दिखाओ जो सबकी नजर बाप दादा की तरफ सहज आ जाए। ये हो जाएगा। बाप दादा को संकल्प है, पंजाब कोई नवीनता करेगा ही। अभी भी गोल्डन चांस मिला हुआ है, सेवा का गोल्डन चांस लिया और हर साल लेते रहते हैं और अच्छे हिम्मत उमंग उल्लास से सभी मिलकर के कर भी रहे हैं। संख्या तो बहुत अच्छी आई है, अच्छे महावीर हैं। देखो ब्रह्मा बाप का भी पंजाब से प्यार रहा तो पंजाब से पहुंच गए, तो ब्रह्मा बाप का भी विशेष प्यार देखा। सभी महारथियों का भी पंजाब में पांव पड़ा है। कोई ऐसी नवीनता करके दिखाओ, कर सकते हैं। पंजाब की 5 नदियां मशहूर है। बाप दादा तो देख रहे हैं कि अच्छे ब्रह्मा बाप की पालना वाले भी हैं, तो पालना का रिजल्ट तो देना पड़ेगा ना। अच्छा है, बाप दादा की बहुत बढ़िया उम्मीद है। पंजाब में करेंगे ना, कोई ऐसा कार्य करके दिखाओ जो सबकी नजर बाप की तरफ जाए। है पांडवों में हिम्मत, पांडव हिम्मत वाले हैं। अच्छा है, माताओं की संख्या भी काफी है। अच्छा, प्लान बनाना, पांडव प्लान बनाना, कमाल का प्लान बनाना। 15/12/2006 की अगस्तवाणी का 4था पेज। सारे भारत से युवा पदयात्री आए हैं। अच्छा, बाप दादा ने स्वागत समारोह भी देखा और जो युवा वर्ग वालों ने सेवा की वो समाचार भी सुना। तो सेवा तो बहुत अच्छी की है और हिम्मत उमंग से अथक बन करके सेवा की है। ये भी सर्टिफिकेट अच्छा दिखाया है। जहाँ उमंग उत्साह होता है वहाँ सफलता तो होती है। तो देखा गया है विशेष सब यात्राओं में उमंग उत्साह अच्छा रहा। उमंग उत्साह के कारण निरोगी भी रहे और निर्विघ्न भी रहे। अभी जैसे यात्रा के समय निर्विघ्न रहे, ऐसे इस ब्राह्मण जीवन में सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निसंकल्प। अगर सभी कुमार एक साथ भी ये बहुत अच्छा चार्ज दिखाएं तो बाप दादा और सुनहरी पुष्पों की सेवा वर्षा करेंगे। बिल्कुल स्वप्न मात्र में भी निर्विघ्न। बोल और कर्म तो बड़ी चीज है, लेकिन स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न हो जाए। सबको देखो, समय को देखो, दूसरों की कमी को नहीं देखो। अगर देखते भी हो तो उस कमी को अपने मन में नहीं रखो। अगर किसी की कमजोरी मन में रखेंगे तो बाप कैसे याद आवेगा।
कमजोरी के साथ बाप नहीं ठहरता। 1 सेकंड की तीव्र गति का सभी यूथ जैसे उमंग उत्साह में यात्रा में सफल हुए, वैसे इस विषय पर सफल होके दिखाओ। इस विषय पर कोई की कमी कमजोरी को अंदर में नहीं रखना। फिर सेरेमनी बाप दादा मनाएंगे, सेरेमनी करेंगे, ऐसी हिम्मत है पक्का? क्योंकि यहाँ से जाने के बाद माया सुन रही है, वहीं बैठे बैठे सुन रही है। माया को पता है कि ये प्रॉमिस कर रहे हैं। अगर कोई भी कमी देखी तो विधि पूर्वक अपने को निमित्त जो बड़े हैं उनको सुनाया, लेकिन पीठ नहीं करो। उसको सजा मिली नहीं मिली, क्या कदम उठाया गया और कदम क्यों नहीं उठाया गया, इस व्यर्थ बातों में मत जाओ। हिसाब किताब बाप दादा देख रहे हैं और देखते रहते हैं। तो निर्विघ्न भव का वरदान जीवन में लाएंगे, लावेंगे ना। टीवी में इनका फोटो निकालो, देखो सभी सेवा केंद्रों से मेजॉरिटी साफ जोन से आए हैं। अगर आप जो भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, अगर आप स्वयं हर जोन में करके दिखाएंगे तो आपकी व्यक्ति का वायुमंडल फैल जाएगा। ये नहीं सोचना वायुमंडल फैला या नहीं फैला, अवश्य फैलेगा। तो यूथ ऐसी कमाल करके दिखाएं तो गवर्नमेंट को रिजल्ट दिखावेंगे। स्वप्न मात्र भी पास विधान रहो। बाकी जो सेवा की वो तो अच्छी की, सबको पसंद आई। आपकी सेवा बाप को भी पसंद है, लेकिन आगे के लिए कोई कमाल करके दिखाओ। संख्या भी अच्छी है। देखो ये अनुभव करके देखा कि सेवा के उमंग उत्साह में रहे तो चार्ज ठीक रहा ना। कौन सी सेवा बताई है? यात्रा की सेवा बताई, कोई खिटपिट तो नहीं हुई ना, न शरीर की खिटपिट, न कोई विघन की, न मेजॉरिटी, ऐसे रहे। तो ऐसे ही उमंग उत्साह से कोई भी संकल्प करेंगे तो विजय होगी। तो याद रखना, यूथ का स्लोगन करना ही है, बुरा नहीं करना, अच्छा करना, और विजय बनना ही है, सफलता का सितारा बनना ही है। ठीक है? अच्छा, डबल विदेशी बहुत अच्छा सितारा हिला रहे हैं। बाप दादा कहते हैं डबल विदेशी मधुबन का विशेष श्रृंगार है। डबल विदेशी क्या हिला रहे हैं? सितारा हाथ में पकड़ा हुआ है क्या? डबल विदेशी आते हैं तो मधुबन का श्रृंगार हो जाता है। अभी देखेंगे तीव्र गति के पुरुषार्थ में नंबर 1 कौन जोन जाता है? तीव्र गति के पुरुषार्थ में विदेशियों से बात कर रहे हैं या जोन से बात कर रहे हैं? देखेंगे तीव्र गति के पुरुषार्थ में नंबर 1 कौन सा जोन जाता है? मधुबन जाएगा। मधुबन वाले बैठे हैं ना, मधुबन वाले उठो। अच्छा,
मधुबन वाले तो बहुत हैं। तो मधुबन क्या करेगा? तीव्र पुरुषार्थ में नंबर 1। हिम्मत है हिम्मत? हिम्मत वाले हाथ उठाओ। अभी मधुबनी की कोई भी ऐसी कोई भी बात बाप दादा के पास नहीं आएगी। ये हुआ ये नहीं आएगा। अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है, पक्का। देखो, हाथ उठाया है या दिल का हाथ उठाया है? मन का हाथ उठाया है ना। थोड़ों ने अभी भी हाथ उठाया, मन का हाथ उठाए रहे हैं ना। अभी बाप दादा हर मास की रिजल्ट पूछेंगे। पूछें? बहुत अच्छा। मधुबन वालों का सामान सारे विदेश में, मीडिया में मधुबन वासियों को बहुत ऊंची नजर से देखते हैं, अति स्नेह की नजर से देखते हैं। तो ऐसा ही रिजल्ट सुनते रहेंगे अब सभी। मन में तो सभी जानते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, और बाप दादा क्या चाहते हैं, समझते तो सभी। अभी सिर्फ करना है, नॉलेजफुल हो, लेकिन अभी पावरफुल बनना है। अच्छा, डबल विदेशी बाप दादा को बहुत प्यारे लगते हैं। डबल विदेशी बहुत प्यारे लगते हैं, और बाकी देसी प्यारे नहीं लगते। बहुत प्यारे लगते हैं डबल विदेशी। क्यों? है? क्यों? बाप के साथ, और देसी बाप के साथ नहीं है। उनको डर लगता है विदेशी बाप के साथ रहने में, है? डर तो नहीं लगता होगा। बोला प्यारे तो सभी हैं, लेकिन इन्हों को इसलिए प्यार करते हैं कि ये सच्चे दिल वाले हैं, महसूस जल्दी कर लेते हैं। लेकिन महसूसता के साथ साथ परिवर्तन शक्ति अभी और ऐड करनी है। ऐड करेंगे ना परिवर्तन शक्ति, एडिशन करो। बाकी महसूस करते हो, जानते हो, इसलिए बाबा का प्यार है कि सच्चे हैं, लेकिन परिवर्तन करने की थोड़ी और एडिशन करो। ठीक है, सभी खुश हैं, खुशी से नाचते रहते और बाप के गुणों के गीत गाते रहते। बहुत अच्छा। जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। अच्छा, ये तो बहुत आए हैं। पहली बारी आने वाले भी बहुत हैं। बाप दादा पहले बारी आने वालों को यही कहते हैं कि जैसे पहली बारी आए हो वैसे हर सब्जेक्ट में पहला नंबर आना। आने में देखो उमंग उत्साह से आए हो ना, प्यार के विमान में चढ़ करके पहुंच गए हो। अभी उमंग और उत्साह के पंखों से 7 सब्जेक्ट में नंबर बना जाना, ये दृढ़ संकल्प रखो। अच्छा है, मुबारक। अच्छा, अभी अभ्यास करो। 1 सेकंड में निर्विकल्प, व्यर्थहीन, एक बात दूसरा न कोई। इस एक ही संकल्प में एकाग्र होकर के बैठ सकते हो।
और कोई भी संकल्प इंटरफियर न करे। एक ही संकल्प की एकाग्रता, इस शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगाना, 1 सेकंड। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के जिन्होंने विशेष याद प्यार भेजा है, वो हर एक बच्चा अपने नाम से याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार करना। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में आता है कि हमारा भी याद, लेकिन आप बच्चे संकल्प करते हो और बाप दादा के पास उसी समय याद पहुंच जाती है। इसलिए सभी बच्चों को, हर एक को नाम और विशेषता संपन्न याद प्यार दे रहे, जो सभी सदा स्मृति स्वरूप, समर्थी स्वरूप, अनुभवी स्वरूप श्रेष्ठ बच्चों को सदा जो सेवा, शुभ सेवा सोचा और किया, जैसे तुरंत दान का महत्व है, वैसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। तो तुरंत परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चों को सदा परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा श्रीमत को हर कर्म में लाने वाले महावीर बच्चों को सदा हिम्मत और एकाग्रता, एकता द्वारा नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को बाप दादा का दिल का प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते दादी जी से विजय प्राप्त करके दिखा रही है। कौन सी विजय है? कौन सी विजय प्राप्त करके दिखा रही है? विश्व विजय? कौन सी विजय प्राप्त करके दिखा रही है? परम भोग के ऊपर विजय प्राप्त करके दिखाई रही है। और दादियों से सभी अच्छा पार्ट बजाए रही हो। बाप दादा हर एक के पार्ट को देख करके खुश होते हैं। छोटे छोटे भी अच्छा पार्ट बजाए रहे हैं। ऐसे नहीं समझना हम तो छोटे हैं, नहीं, छोटे तो सुभान अल्लाह। शक्तियों का अपना पार्ट है, पांडवों का अपना पार्ट है। पांडव नहीं हो तो काम भी न चले, और शक्तियां नहीं हो तो भी काम नहीं चल सकता। इसलिए भारत में चतुर्भुज का यादगार है, और कोई भी धर्म में चतुर्भुज नहीं दिखाते हैं, लेकिन भारत के यादगार में चतुर्भुज का महत्व है। तो दोनों अच्छा पार्ट बजाए रहे हैं, लेकिन अभी जल्दी करना है। बस कभी कभी थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं। अभी ढील बहुत समय का नहीं होना चाहिए, ढीले पड़ने का समय ही नहीं है। बातें तो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन हमें बातों का राज समझ करके राजयुक्त, योग युक्त, स्नेह युक्त, सहयोग युक्त बन करके चलना है। अच्छा है ना? दादी जी से बहुत अच्छा लगता है ना? देखो कितने आए हैं, क्यों आए हैं? ये सभी क्यों आए हैं? बाप से मिलने आए हैं, बाप दादा से तो मिलने आए हैं, लेकिन साथ में दादियां नहीं हो तो कहते हैं ना मजा नहीं आता। और आप सभी दादियां अगर नहीं हो तो भी कहते हैं कि मजा नहीं होता। कोई ने कहा शांतामणि दादी बीमार है,
अहमदाबाद हॉस्पिटल में है, परदादी भी अहमदाबाद में है। ठीक है, हिसाब चुप्पू करने का कुछ समय है। अच्छा, ओम